हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश लगातार जुड़े हुए हैं। रवीश, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिन लोगों से आपने बात की है, बेरोजगारी की हालत क्या है इस देश की हम सब समझते हैं। सवाल अब ये है कि जिन महिलाओं से आपने बात की, कुछ दिव्यांग लोग थे जिनसे आपने बात की है, वाकई में हृदय को छू जाती है चीजें कि बहुत मुश्किलों में है लोग। बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई हल निकाला जाए। बच्चों को लेकर वो यहाँ पहुंची हुई हैं। बिल्कुल शशि, और मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से बिल्कुल, और ऐसी कई तस्वीर हम पिछले कई सालों में देख रहे हैं। जब भोपाल में जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं चयनित शिक्षकों के, अलग अलग वर्ग के शिक्षकों के, तब से हम देखते आए हैं कि ये इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है। माएं जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के दूर दराज के क्षेत्रों से भोपाल पहुंचती हैं। कोई दिव्यांग होता है वो भोपाल पहुंचते हैं। किसी के घर में कई समस्याएं होती हैं लेकिन वो भोपाल पहुंचते क्योंकि उनको अपना अधिकार चाहिए होता है, उनको अपनी मांगे चाहिए। अब देखिए, इसमें जो समस्या आ रही है वो ये भी है कि एक तरफ इनके मन में अब इसलिए भी इच्छा जाग गई है क्योंकि अलग अलग समाज के जो लोग हैं, अलग वर्ग के जो लोग हैं, उन सभी को कुछ न कुछ चुनावी साल में मिल रहा है। तो ऐसे में इनकी भी उम्मीद जाग गई है कि अगर चुनावी साल है तो सरकार पे दबाव बनाया जाए, कहीं इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए, इनकी भी मांगों को अगर मान लिया जाए तो बड़े पैमाने पे भर्ती हो जाए। और इसीलिए सरकार सीएम राइज स्कूल बना रही है। नए स्कूलों की निर्माण की जो कैबिनेट में बैठक होती है उसमें लगातार फैसले लिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल हो और ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के पदों को भरा जाए। लेकिन अभी ये बहुत दूर की पूरी प्रक्रिया है। इसमें चुनावी साल में इतने जल्दी ये सब हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए ये जो प्रदर्शन है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप देखिए कि आज ही भोपाल में संविदा वर्ग के जो अधिकारी हैं उनको लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा कर दी। सीखो कमाओ योजना के जरिए युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया। तो जब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो इनके मन में इच्छा जाग गई। और ये देखिए कि ये वो लोग हैं जो सरकार की प्रक्रिया के तहत ही सालों तक इंतजार करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आखिरकार ये परीक्षा में बैठे, परीक्षा को पास किया और अब अपनी परीक्षा को पास करने के बाद ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या एक और है शशि, ये समस्या है कि देखिए ये परीक्षा जो हुई थी ये 2011 के बाद हुई थी। 2011 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद ये परीक्षा 2020 की थी जो 2022 में हुई। तो यानी आप ये मान के चलिए करीब करीब 9 से 10 सालों का अंतर रहा पहली और दूसरी परीक्षा में। अब अगली बार ये परीक्षा कब होगी ये भी कईयों को नहीं पता और उनको ये डर सता रहा है कि अगली परीक्षा अगर कई सालों बाद होती है, जैसे कि पहला हुआ है 10 साल के बाद परीक्षा हुई, कितने लोग तो ओवर एज हो जाएंगे जिनका सपना था और जो पास कर चुके हैं अब उन्हें अभी नौकरी नहीं मिली तो फिर वो आगे भविष्य में कब किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे ये भी उनको डर सता रहा है। और इसीलिए ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवीश पाल आपका। और आपको बता दें कि रवीश पाल सिंह लगातार तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, इन प्रदर्शनों को लगातार वो कवर कर रहे हैं और इन तमाम प्रदर्शनकारी लोगों का कहना सिर्फ एक ही है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। जरूरी है कि सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाया जाए और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि उनकी समस्या का हल हो सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आगे इसी तरीके से प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। रोते हुए बिलखते हुए भी कई कैंडिडेट्स यहां पर नजर आए हैं। जाते जाते हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हम तो 22 जिलों से आए हैं, इन्हीं में राजाराम भी हैं। शारीरिक रूप से कठिनाई जिन्हें चलने में होती है, दिव्यांग है। शिक्षा हासिल करने में बिना किसी बैसाखी के इन्होंने डिग्री हासिल की, पढ़ाने लायक योग्यता हासिल की। फिर क्या हुआ? शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग करते करते असहाय कर दिए गए। तो दिव्यांग कौन हुआ, राजाराम या फिर सरकार और सरकारी व्यवस्था? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जो है 51,000 पद खाली नहीं है। ये है 51,000 पद खाली नहीं है, पद खाली नहीं है। और अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत ही नीचे स्तर आ जाएगा, यानी हम लोग भिखारी बन जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी जो पद वृद्धि है वो 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यदि हम लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है तो हम दिव्यांगों का और हम महिलाओं का जीवन है जो बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाएगा। दावा है कि वर्षों बाद मध्य प्रदेश में 2020 में शिक्षक भर्ती निकली थी। दावा है कि 2020 की शिक्षक भर्ती की परीक्षा 2022 में जाकर हुई। फिर 18,000 पदों पर ही भर्ती पूरी की गई और परीक्षा पास किए हुए बेरोजगार 51,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मतलब भर्ती हुई थी वो 49,000 से ज्यादा पदों पर हुई थी, जिसमें से 26,000 पद पहले के बचे हुए हैं। और उसके बाद से ये प्रक्रिया इतनी हो रही है, संख्या इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। कड़ी धूप में बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते रहे। थोड़ी देर में पुलिस ने आकर इन्हें हटा दिया। कोई नेता इनकी मांग सुनने बाहर तक नहीं आया। मुख्यमंत्री जरूर मंचों से कहते आए हैं कि नौकरियां देंगे। एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है
55,000 भर्तियां की जा चुकी है और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने की लाडली बहना योजना चलाते राज्य में जरूरी है कि खाली पदों को तुरंत भरा जाए, ताकि बहनें किसी भत्ते के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम नौकरी पाकर कमाती दिखें, बच्चों को लेकर संघर्ष करने की मजबूरी न रहे। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।